जी आप शुरू कीजिए। हाँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आज हमारा जो स्टार्ट है वो लेवल 3 का हिंदी एडवांस लेवल 3 के हम डिवोटीज हैं, स्टूडेंट हैं। और हमारा जो आज सब्जेक्ट है वो ओपन बुक से ऐसे है जो कि चैप्टर 2 से दिए गए 9 क्वेश्चंस आर देयर। वो हमने सॉल्यूशन उसका इसी परपट और टेक्स्ट श्लोका से दिए हुए हैं। और हमारा ये सारा ग्रुप 1 बाई 1 सबको असाइन किया गया, वो प्रेजेंट करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्वेश्चन 1 चैप्टर 2 का अर्जुन की दुविधा के निकाले गए कम से कम 3 सामान्य सिद्धांतों प्रिंसिपल की पहचान करें और चर्चा करें कि वो आज के इस भौतिक युग में कैसे प्रासंगिक हैं। भगवद गीता 2.6 श्लोका -11 श्लोका तक छंद और तात्पर्य के संदर्भ में कृष्ण भावना अमृत का आपका अपना अभ्यास क्या है। मतलब इससे हमने क्या सीखा हुआ, आज के कलयुग में हम जो भौतिक कार्य करते हैं उसमें ये कैसे एप्लीकेबल है। आंसर जो लिया गया है इससे परपट और श्लोका से कि अर्जुन की दुविधा के जो मेन 3 प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो पहला एक धर्म। वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होने के नाते उन्हें युद्ध करना था, जो कि वो कृपण दुर्बलता की वजह से युद्ध नहीं कर पाए थे, मतलब अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। दूसरा है आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ। उनकी आत्मा की आवाज थी कि ये रक्तपात होगा और रक्तपात होने के बाद जो भी वो इनको राजपाट मिलेगा उसमें उनको आनंद नहीं आएगा, और यहाँ पे उनको दया भी आ रही थी। दूसरा है शरीर, बॉडी। वो ये सोच रहे थे कि हम आत्मा का और बॉडी का दोनों का नाश करेंगे, ये मरेंगे, और इससे वो चाह रहे थे रक्तपात से अच्छा है कि मैं विमुख होकर भीख मांगू। और एकमात्र साधन है कि उन्हें ये नहीं पता था कि युद्ध हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, युद्ध कौन जीतेगा पहला। अगर वो न्याय के लिए लड़ रहे थे, पक्ष न्याय पर था, धर्म की स्थापना करनी थी, तो उन्हें ये था कि जीत सकते थे। पर जीतने के बाद भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते तो उन्हें वो पाप लगता। तो पुत्र मरने के बाद जब कोई बचता ही नहीं, ना प्रजा होती ना कौरव होते, तो कैसे राज करते। तो उनको बोले, तो ये सारा उनको विचार, एक राज परिवार में जन्म होने के बाद भी उनको सारे गुण ये उनमें थे कि श्री कृष्ण के उपदेश के वे शुद्ध भक्त थे। तो ये सारी सिद्धा उनको सूचित करती कि बहुत ही वो पुण्य आत्मा थे, शुद्ध भक्त थे। और ये सब मोक्ष के लिए, जिसमें बोला गया कि भौतिक गुणों के अतिरिक्त जो उनमें था कि इंद्रियां संयमित थी, इंद्रियां उनकी कंट्रोल थी, भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनको ज्ञान था। और ये सभी जो उनके दैवी गण थे जो कि मोक्ष दिलाते हैं, तो ये मुक्त के लिए वो पारंगत थे। तब भी उसके बावजूद भी उनके ये प्रिंसिपल्स उनको कृपण दुर्बलता के कारण वो अपना कर्तव्य भूल गए थे। क्यों भूल गए थे? क्योंकि उनमें दया आ रही थी, उन्हें कोई आनंद नहीं दिख रहा था, उन्हें पाप लग रहा था, और पारंपरिक परंपराएं थी जो वेद और शास्त्र में लिखी थी वो टूट जा रही थी, और वो काफी असमंजस थे। अर्जुन के जो इन बातों से जो उन्होंने लक्षण दिखाए, उस लक्षण से वो एक महान व्यक्ति थे, भक्त भी थे, अत्यंत प्रबुद्ध, बहुत इंटेलिजेंस थे, मन और इंद्रियों पर पूरा उनका नियंत्रण था। और भगवान के, क्योंकि भीख मांग कर जीने की इच्छा थी, जबकि वो राज परिवार थे तब भी वो कह रहे, तो ये वैराग्य की निशानी थी। कृष्ण के निर्देश, आध्यात्मिक गुणों में उनका दृढ़ विश्वास था। भगवान जैसे भी उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे वो वैसा ही फॉलो कर रहे थे। तो इससे ये मिलता है सीख कि भगवान जब भी हम गीता या वेद शास्त्र से जो भी हमें भगवान ने बोला हुआ है वो हम उस पर दृढ़ विश्वास करके उसको अप्लाई करें। मुक्त के लिए, आज की डेट में कलयुग में मुक्त के लिए योग्यता क्या है कि हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें। इंद्रियां जब कंट्रोल हो जाती हैं तो हमारा मन कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद बुद्धि कंट्रोल हो जाती है। और ज्ञान हमें वेद और शास्त्र जो हम ये क्लासेस स्टार्ट कर ले रहे हैं, इससे हमें लेवल 1 से लेवल 2 लेवल 3 आए, तो ये हमारी नॉलेज बढ़ रही है। और भक्ति हम जपा से बढ़ा सकते हैं। जपा हम 16 राउंड कर रहे हैं तो उससे आ जाता है। और इंद्रियों पे कंट्रोल करें, उसके बाद हम प्रसादम बनाएं, प्रसादम खाएं, तो इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने से हमारा भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से हमें मुक्ति मिलेगी। ये यहाँ से मिलता है।
अगर हम भौतिक का कार्य करते हैं तो ये प्रकृति का नियम है कि हमें उलझने आएंगी, और उलझन को हमें कैसे सुलझाना, अगर हम उतने सक्षम नहीं हैं, क्योंकि अर्जुन भी राजघराने थे, वेद शास्त्र की नॉलेज थी, बहुत अच्छे वो धनुर्वाण विद्या की उनको नॉलेज थी, उसके बावजूद भी उनको कृपण दुर्बलता आई थी, जिसके कारण वो कर्तव्य भूल गए। तो ऐसे ही हम भूल जाते हैं कि हम आज कलयुग में बैठे हुए कि हमें क्या करना है। हम जब कोख में होते हैं, पैदा होते हैं, तो बोला गया, श्री प्रभुपाद ने बोला कि हम ब्रह्म होते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्राकृतिक गुणों के संसर्ग में आते हैं तो हम उनको धोने लगते हैं, मतलब उनका इतना मोह आ जाता है कि हम उसमें डूब जाते हैं। तो अगर ऐसी कभी अनचाही उलझने आए तो हमें प्रामाणिक गुरु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ कि जिसको नॉलेज है और बैसड़व है, कृष्ण भक्त है, वो प्रामाणिक गुरु है। उसके अलावा जिसको नॉलेज है लेकिन वो बैसड़व नहीं है और श्री का कृष्ण का भक्त नहीं है, वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो प्रामाणिक गुरु के पास अगर हम जाते हैं तो हमें जितनी भी उलझन है उनका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, जैसे कि अर्जुन को अपने गुरु, जो कि गुरु का पद संभाला, श्री कृष्ण से मिला। तो ये भगवत गीता चैप्टर 2 के इस 2.6 से 11 से हमें पुष्टि मिलती है कि अगर हमें मोक्ष मिलना है तो मोक्ष के लिए क्या क्वालिटी चाहिए। हमें चाहिए इंद्रियों पे कंट्रोल, हमें चाहिए ज्ञान, हमें चाहिए भक्ति। अगर ये सब हम करते हैं तो हमारी उलझनों का हम छुटकारा पा सकते हैं इस भौतिक जीवन में भी। तो यही हम यहाँ पे लर्न करते हैं। दूसरा, एक आज के स्टोरी है, कहानी की, जिसमें हरदास ठाकुर जो कि इस्लामिक कन्वर्जन से आए थे हिंदू वैष्णव में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक्सेप्ट किया और उनको नामाचार बनाया, उनको अपने साथ प्रीचिंग में लगाया। और हरदास ठाकुर इतने शुद्ध भक्त थे कि उन्होंने अपनी उलझनों का शेयर किया अपने गुरु से, और गुरु ने सारी उलझनें उनकी त्याग दी, उनकी परित्याग करवा दिया। और वो इतने शुद्ध भक्त निकले कि 3 लाख बीट जपा वो करते थे। और जब उनको एक रिच मोमडन ने, और जो उनका काफी रिच था, उसने वैश्या भेजी कि उनको डिगा देते हैं, इनकी इतनी फेमस क्यों है, इतनी प्रसिद्धि क्यों है, और प्रीचिंग रोक देते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। कुछ दिन उन्होंने बोला कि मैं बाहर बैठो अभी आता हूँ, बाहर बैठो अभी जपा करके आता हूँ, ऐसे किया, वो भी उनकी शुद्ध भक्त हो गई। तो इसमें इतना ज्यादा मोक्ष के लिए उतना ज्यादा उनको ज्ञान था, इतना ज्यादा नॉलेज था, इतना बुद्धि पे कंट्रोल था। अगर ये संभव है आज कलयुग में भी, हम कर सकते हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें भौतिक में हमेशा पग पग पे हमें उलझन मिलेगी, हमें विलाप मिलेगा, लेकिन बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा वो अपना रास्ता खोज लेगा। अगर उसको रास्ता नहीं मिलता है तो वो गुरु की शरण में जा सकता है, गुरु उसको उलझन से निकालेगा। तो यहाँ पर उनका युद्ध ना करने का था कि उन्होंने भीष्म, जो काफी उनको उनके पितामह थे, उनको देखा, तो उससे ऊपर परिस्थितियों के उनको द्वंद आ गया, मतलब उनके मन में द्वंद आ गया, वृत्ति आ गई कि हम इनको कैसे वध करेंगे, और वध करने के बाद हम पे पाप लगेगा, हम कैसे कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका सभी जितनी भी उलझने थी उनका सभी का सोल्यूशन दिया। वो प्रामाणिक गुरु थे, उन्होंने पद संभाला और मित्रता की बातें छोड़ के उन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा अपनाई, जिससे कि वो युद्ध कर पाए। जब लास्ट में उनको पूरा कन्विंस कर दिया प्रभु ने, तो उन्होंने अपना युद्ध भी किया। ये पूरा इसका सार है। हरे कृष्णा। क्वेश्चन 2। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा था आंसर्स। मेरा वॉइस एको नहीं हो रहा ना अब? नहीं नहीं माता जी। ठीक है। माता जी कैसे रहा क्वेश्चन 1? अच्छा था आंसर्स, ठीक थे। श्लोका कौन सा है वो? इसमें सरेंडर करता है तो सरेंडर करता 2.11 है। 2.7 का जो 2.7 में तो हुआ कार्पड 200 पतहत स्वभावा प्रछाम त्वमा कर्म सम्मूर्चेता यच्छरे चे श्यान चिंता ब्रह्म तन में शिष्य तेसे हम शिष्यस्ते साधु हम माम त्वाम प्रपन्नम। जी सही। तो हमें तो अर्जुन से भी ज्यादा, लाइक, क्या बोलते हैं, ज्यादा समस्या है ना? यस, हमें ज्यादा अर्जुन उलझने हैं। अर्जुन तो उस समय जब कुरुक्षेत्र में उन लोगों ने देखा, उसने देखा कि उसके गुरुजन है, उसके कोई परिवार के लोग हैं, भीष्म पितामह है, तो वो उलझन में पड़ गया कि क्या करूं मैं अभी। तो उन्होंने इमीडिएटली कृष्णा को देखा और सरेंडर कर दिया। हमें तो हर पग पग में मुश्किलें आती है, फिर भी लोग कहते हैं कि हमें गुरु और कृष्ण नहीं चाहिए। हम कितनी बार गीता 18 में बोलते हैं कि आप एक बार सरेंडर कर लीजिए, कृष्णा देख लेंगे। गीता 18 डेज होने के बाद भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, इतना आसान नहीं है कृष्ण को समझने के लिए। और हमें तो हर पग में
मुश्किलें आती हैं, फिर भी लोग समर्पण नहीं कर नहीं पाते और कुछ लोग समझ नहीं पाते कि क्यों करना है ये। तो ऐसा भी है और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन भी था। अभी सेकंड क्वेश्चन है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मुझे जो गुरु आदेश के द्वारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, किसी के जीवन की उलझनों को हल करने के लिए गुरु को समर्पण के महत्व का वर्णन करें। और इसमें 2.7 और 2.8 के अभिप्राय को हमें संदर्भ में यूज करना है। मैं कुछ 2 श्लोकों से अपना स्टार्ट करूंगी गुरु वंदन करते हुए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम जगद्गुरु श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्रील प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और हमारे शिक्षा गुरु नामनिष्ठ प्रभु के चरणों में भी वंदन, और सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सर्वप्रथम हम ये देखें कि गुरु शब्द का क्या अर्थ है। गुरु शब्द 2 अक्षरों से बना है, गु और रू। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है अंधकार से दूर ले जाने वाला। अर्थात गुरु वह है जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से दूर ले जाता है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी अंजन से हमारी आंखें खोलता है। यदि हम वैदिक दृष्टि से देखें तो गुरु वह होता है जो हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें उचित दिशा निर्देश दे सकता है। अब ये जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हम ये सब जानते हैं? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसे हम कैसे प्राप्त करें, और उसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना क्यों आवश्यक है, ये इसमें समझाया है। जीव जो होता है वो देहात्म बुद्धि के कारण अपने भौतिक कार्यकलापों में इतना अधिक रम जाता है कि वह अपने वास्तविक उद्देश्य, जो कि है भगवान कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को, क्योंकि हम सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं, लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। अपने जीवन यापन के लिए जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, जो महाविद्यालयों में, विद्यालयों में जो हमारे शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, वह सिर्फ हमारी भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। उस शिक्षा को हम वास्तविक ज्ञान नहीं कह सकते, उसे तो अविद्या कहा जाता है, क्योंकि वो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तक नहीं पहुंचा सकता। और हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य, चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है और उनका आध्यात्मिक धाम है, जो कि हमारा वास्तविक उद्देश्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट। प्राकृतिक नियम है ये कि भौतिक कार्यकलाप की जो कार्य प्रणाली है वो चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहते हैं, लेकिन उससे हमें कभी सुख नहीं मिलता और ना ही ये इंद्रिय तृप्ति कभी समाप्त होती है। जितना हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करते जाते हैं, उतना ही उसकी इच्छाएं, वासनाएं बढ़ती जाती हैं, और इसलिए हम इसे चपल सुख भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होता। दिन ब दिन हमारी चाह बढ़ती जाती है। तो इस इंद्रिय तृप्ति से हमें कुछ नहीं मिलना, ना हमें परम सुख मिलता है, ना हमें परम आनंद मिलता है। तो हमारा वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद किस बात में है कि हम भगवान कृष्ण का चिंतन करें और उनकी इंद्रियों को तृप्त करें, उनके लिए हम अपने समस्त इंद्रियों को समर्पित करें। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये सब हम करेंगे कैसे? इसके लिए हमें वेद ये उपदेश देते हैं कि हम परंपरागत प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करें। परंपरागत अर्थात जो गुरु परंपरा से आए हैं। अब प्रामाणिक गुरु हम किसे कहेंगे? प्रामाणिक गुरु वह है जो वास्तव में कृष्ण तत्व को जानता है, जो हमें कृष्ण तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन वह कृष्ण तक हमें पहुंचाने में मदद करे। कृष्ण को वो स्वयं अच्छे से जानते हैं, वही प्रामाणिक गुरु है। भगवत गीता के श्लोक 2.7 में जब अर्जुन अपनी कृपण दुर्बलता से क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए
युद्ध करने के कर्तव्य से विमुख होने लगे, तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो ज्ञान है, जो ज्ञान मैंने अब तक प्राप्त किया है, वो सब व्यर्थ है यदि मैं अब एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण न करूं। और ये सोचते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और उनका शिष्यत्व प्राप्त करते हुए बोले कि हे प्रभु, अब मैं आपके शरणागत हूँ और कृपया मुझे उपदेश दे कि मैं किस तरह अपनी हृदय की दुर्बलता से ऊपर उठ सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन ने अब ये भगवान से ये निवेदन किया कि अब मित्रता पूर्वक बातें बहुत हो गई, अब मैं आपसे गंभीरता पूर्वक बात करना चाहता हूँ। आप आदि गुरु हैं और कृष्ण जो है आदि गुरु होते हुए के पद पर रहते हुए उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन गीता का प्रथम शिष्य है। अर्जुन ये जान गया था कि भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता से ही वो अपनी उलझन से निकल सकता है। ठीक उसी तरह हम भी जो शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो थोड़ी बहुत विद्वत्ता हम लोग हासिल करते हैं, उच्च पदों के लालसा में हम लोग जितना भी कुछ प्राप्त करते हैं, वह सब हमारे जीवन की उलझनों को, समस्याओं को हल नहीं कर सकता। इसके लिए यदि कोई सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः ये निष्कर्ष ये निकलता है कि जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित है, वह प्रामाणिक गुरु है और हमारे जीवन की समस्याओं को हल करने, हमारे वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करवाने, कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण भावना की विधि में हमें और कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए हमें हमेशा पथ प्रदर्शन कर सकता है। वही हमारा प्रामाणिक गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर हरे था। बहुत अच्छी तरीके से आपने गुरु की महत्व की बात की है यहाँ पे। और ये दो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या फिर बहुत क्या बोलते हैं, महत्व वाला है। क्योंकि कृष्ण अर्जुन को जब वो इतना सब कुछ सुनता है, कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन से इतना सब कुछ सुनते हैं पहले चैप्टर में, तो तो वो सेकेंड चैप्टर में स्टार्टिंग में कहते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा क्या बोलते हैं, वीकनेस है तुम्हारे हार्ट में अभी भी अर्जुन। इतना इतना पढ़ लिख कर भी बहुत विद्वान की तरह बात तो कर रहे हो, परंतु तुम विद्वान की तरह रह नहीं रहे हो। अभी जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तुम काम नहीं कर रहे हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कहते हैं। और अर्जुन को ये समझ में आता है, तभी वो कार्पण्य दोषा कहता है ना। जी माता जी। क्योंकि कार्पण्य दोष वो समझ लेता है, जी हाँ कृष्ण, मुझे कार्पण्य, मुझे कृपणता है मुझ में, माइजरली वीकनेस है मुझ में। हम क्या करते हैं, हमें हमें हमारे पास लाइक हमारा बहुत सारे वीकनेस है ना, हमारी जिंदगी में बहुत सारी वीकनेस है, पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसको कि हाँ मुझ में वीकनेस है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कर नहीं पाते, हम लोग इतनी हिम्मत नहीं है हम। पर गुरु को सरेंडर करने से पहले हाँ मैं बेवकूफ हूँ ये कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए, और ये समझने की भी हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे गुरु की आवश्यकता क्यों है। और फिर आ, आ, हम वो स्टार्टिंग में हम श्लोका बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य। यस माता जी। उसका कोई किसी के पास अर्थ है क्या? आप जी अर्थ माता बता जी। सकती है उसका? जी माता जी। जी माता जी। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए मेरे नेत्रों को प्रकाशमय ज्ञानांजन रूपी शास्त्रों की दृष्टि प्रदान करने वाले श्री गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। जी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुर उन्मीलितम येन, मेरी आंखें खोल दो, चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, सिर्फ गुरु ही शास्त्रों के माध्यम से हमारे आंखें खोल सकते हैं ताकि हम भगवान को देख पाए उस ज्ञान से। और अर्जुन ये आसानी से समझ सकता है कि कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि वो एसोसिएट है बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि जब कृष्ण नर के रूप में थे तो वो नारायण
कृष्ण नारायण के रूप में थे, तो अर्जुन नर के रूप में आ गए थे उनके साथ। तो वो हमेशा से कृष्ण के करीब करीब रहे हैं, है ना? तो वो समझ सकते हैं आराम से कि ये परम भगवान है। और और हमें इनको प्रणाम करना चाहिए और इनको सरेंडर करना चाहिए, है ना? जी माता जी। मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से साउथ इंडिया से, तो प्लीज़ या प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं माता जी, मैंने इसीलिए अपनी 2 पहले श्लोक जो है वो कृष्ण हाँ, जगत गुरु को प्रणाम करते हुए और गुरु को प्रणाम करते हुए स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा था माताजी, बहुत अच्छा था। अगला धन्यवाद। अगला प्रश्न। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे तृतीय कृष्ण। प्रश्न। हाँ, तृतीय प्रश्न श्लोक 13 अध्याय 2 से जुड़ा हुआ है, जिसमें संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों के संदर्भ में स्थानांतरण की प्रक्रिया को व्याख्या करनी है। और उसी के संदर्भ में श्लोक 22 से आपने जो उत्तर दिया है उसके अभिप्रायों की उपमाएं देनी है। श्लोक 13 जो है वो इस तरह से है, देहान्यो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें जो शब्द हैं वो कुछ शब्दों के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे और उन स्थानांतरण की प्रक्रिया को इस श्लोक से जो मिलती है हमें, उसका अपन 22 के श्लोक 22 से उसके उपमाओं को के अभिप्रायों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ शब्द जैसे कुमारम यौवनम जरा, मतलब जीव जो है वह प्रतिपल निरंतर जो है वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे शरीर का बाल्यावस्था है, फिर उसके बाद में वह तरुण अवस्था को प्राप्त करता है, निरंतर वह वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होता है और बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन शरीर में जो जीवात्मा है और साथ में एक परमात्मा भी जो है शरीर में वास करता है, शरीर के मृत्यु होने के पश्चात वह जीवात्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। और गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को इसी का ज्ञान देते हैं और वह कहते हैं कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होते हैं। वह श्री कृष्ण को यह भी कहते हैं कि तुम्हें इस बात पर शोक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और मृत्यु होने से इस परिवर्तन के बाद में वह अपने कर्म के अनुसार अपने नाना प्रकार के सुख और दुखों का लेखा जोखा प्राप्त करता है। शरीर के मृत्यु के पश्चात आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में हमेशा स्थानांतरित होती है। नया शरीर उसे आध्यात्मिक मिलेगा या भौतिक मिलेगा, यह उस आत्मा के जो कर्म होते हैं वह निर्धारित करते हैं। इस श्लोक में धीर शब्द के बारे में भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस मनुष्य को आत्मा परमात्मा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का यदि पूर्ण ज्ञान है तो वह मनुष्य धीर होता है, और ऐसे धीर मनुष्य को कभी भी इस शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। अब श्लोक 22 में इसी अध्याय के यह बताया कि वासासी जरणानि तथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर हम नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार देहधारी आत्मा वृद्ध तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अब इसे समझने के लिए उसमें जैसे बताया है कि आत्मा और परमात्मा जीव शरीर में हमेशा दोनों उपलब्ध होते हैं, सब हमेशा रहते हैं। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव है। परमात्मा की इच्छा जीवात्मा की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह स्थानांतरण प्रदान करता है। यह इसी प्रकार है जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उससे प्रयासरत रहता है। उपनिषदों में भी आत्मा और परमात्मा की उपमाएं दो भिन्न प्रकार के पक्षियों के रूप में की है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। इसमें आत्मा जो है वह उस वृक्ष के फलों को खाता है, मतलब वह भौतिक कल्मशों से भरा होता है, उसमें जो है फल खाने की चाह रहती है,
दूसरा पक्षी जो परमात्मा के रूप में है वह सिर्फ साक्षी मात्र है, वह इस पहले पक्षी को साक्षी होकर के मात्र देखता रहता है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु भौतिक वृक्षों में फलों पर मोहित पक्षी जो है वह जीव आत्मा है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु वह जैसे ही दूसरे पक्षी मतलब परम गुरु को अपने रूप में स्वीकार करता है, जिस तरह से इस गीता में अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करके अपनी स्वेच्छा से उसकी शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही परतंत्र पक्षी यदि दूसरे तुरंत सारे श्लोकों से मुक्त हो सकता है यदि वह उस परमात्मा पक्षी की शरण में जाता है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरीके से आपने उत्तर दिया जी। जो एग्जाम्पल दिया आपने लास्ट को, पोपट में प्रभुपाद ने दिया था, तो सही एग्जाम्पल भी है, क्योंकि हम जो है अब इस स्थिति में जब हमारी आत्मा इस देश में रहती है तो परमात्मा भी है, पर हम उनसे विमुख होकर खड़े हुए हैं। जब हम उनकी तरफ घूमेंगे, जब हमारी आत्मा परमात्मा की तरफ घूमती है, तब हमें दर्शन होता है, तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। अभी हम भक्ति करने के जो प्रयास कर रहे हैं अभी भी, है ना, नाम जप कर रहे हैं, जैसे हम नाम अनर्थ निवृत्ति, हमारी जो अनवांटेड डिजायर बोलते हैं ना, जब वो चला जाता है, मटेरियल डिजायर बोल सकते हैं, सांसारिक जो हम लोगों को डिजायर्स होते हैं वो चला जाता है, तो तब हमें नाम में निष्ठा और रुचि आती है। हम कुछ कर पाते, हम कुछ उसमें रुचि आती है कि हाँ मुझे नाम जप करना है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि नाम जप करने से मेरी जो अनैतिक इच्छा जो है इस भौतिक जीवन के लिए वो सब चला गया है। और तब हमें एक नाम पर भरोसा आता है और एक रुचि आती है। उसके बाद भाव और प्रेम, जब ये स्थिति में आती है तो हम भगवान को जब प्रेम जो है वो हाईएस्ट है, क्योंकि प्रेम में हम भगवान को साक्षात देखते हैं। भाव में जो है हमें भगवान की आभास होती है, जो वो बहुत बड़ी स्टेज है, तब तक तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो ये पक्षियों की जो एग्जाम्पल है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से दिया गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने ले ली है उसको। और जो धीरस तत्र न मुह्यति, धीरा, कृष्ण धीरा के बारे में बोलते हैं, और प्रभुपाद ने भी बोला है जो इस भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को समझ लेता है वो धीरा है ना। तो वो स्टेज भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम यहाँ पे इच्छाओं से भरे हुए हैं, तो और बहुत सारे संबंध भी है हम लोगों को इस भौतिक सागर में, तो धीर बनने में तो देर लगती है। तो इसके लिए नाम जप करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे हम नाम जप करते रहेंगे तो हमें जो है क्लैरिफिकेशन मिलता जाएगा, हम लोग जीवन में क्या कर रहे हैं इसके क्लैरिफिकेशन बढ़ता जाएगा हम लोगों को। जी प्रभु, आपकी आंसर्स बहुत सही है, जो पर्पस से लिया गया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें पर्पस से ही आंसर्स चाहिए, ये समझने के लिए कि आप पर्पस पढ़ रहे हो। हाँ जी, उसमें अभिप्रायों की उपमाएं उसी श्लोक को लेकर के देनी थी ना जी, तो छोटा सा प्रयास था। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। मेरा प्रश्न है कि श्रील के छंद, उपमाओं और कथनों के संदर्भ में अपने शब्दों में निम्नलिखित पर चर्चा करें। प्रभुपाद का अभिप्राय, भगवत गीता 2.21 और 2.7। प्रथम क्वेश्चन है कि कृष्ण जो सर्वप्रिय है, अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उकसाया? दूसरा, हिंसा कब जायज है? तीसरा, धर्म के नाम पर हिंसा किस हद तक उचित है? चौथा, कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई हिंसा आधुनिक आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है? हरे कृष्णा। लेवल 1 में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। हाँ,
तो पहला प्रश्न उत्तर ये कि स्वयं भगवान की इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो। श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, जिससे कि आने वाले समय में जो मानव समाज को ये संदेश वो दे सके, मानव समाज ये संदेश को समझ सके कि हमेशा अधर्म का विनाश होता है, धर्म का जय होता है। दूसरी बात ये है कि अर्जुन अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्षत्रिय थे, जो उनका जो धर्म था उसको भटक गए थे, भूल गए थे। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता ना, समाज में जो सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती, क्योंकि भगवान ही कहते हैं गीता में कि जो बड़े-बड़े लोग करते हैं उनको दूसरे लोग अनुसरण करते हैं। तो ऐसा होता तो सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती थी। तो इसीलिए श्री भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। और दूसरा है कि जब जैसे हिंसा कब जायज़ है? इसका उत्तर ये है कि ना जब समुचित न्याय के लिए हिंसा की जाती है, तब वो जायज़ है। अब जैसे डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के समय अपना इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, मतलब चीर-फाड़ लगाते हैं। तो ये तो हिंसा नहीं है ना, ये तो हमारे अपने लिए ये सही करने के लिए न्याय संगत हो रहा है। दूसरा एक उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे राजा किसी हत्यारे को मृत्युदंड सुनाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, उस व्यक्ति को अगले जीवन में उसको पाप कर्मों का जो फल है वो भोगना नहीं पड़ता। यहाँ पे हिंसा कैसे जायज़ है ना, जैसे भगवद गीता 2.21 श्लोक में कहा गया है कि वेद विनाशिनम नित्यम य न अजम अव्ययम कथं स पुरुष पार्थ कंघातयति अंतिकम। मतलब क्या होता है ना, जैसे आत्मा तो अजन्मा अव्यय है, इसको कोई कैसे मार सकता है? कैसे कोई कह सकता है कि मैंने इसे मारा, ये मारा? तो इसका मतलब समझना है ये से कि आत्मा तो अविनाशी है और हमारा शरीर जो है वो पहले से ही नाशवान है। तो फिर यहाँ किसको मारा? हत्या किसकी हुई? ना जो पाप कर्म किया था, जिस व्यक्ति ने हत्या किया था, उसका पाप कर्म का नाश हुआ। ये ऐसे समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। तो अब ये कि धर्मानुसार हिंसा कब मतलब कहाँ उचित है? किस हद तक उचित है? इसका अर्थ है कि उत्तर ऐसे जैसे वर्णाश्रम धर्म, जब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हिंसा होती है, तो वो उचित है एक तरीके से। जैसे क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो समाज में शांति बनाए रखे और व्यवस्था बनाए रखे, और दूसरे जो धर्म के दूसरे वर्णाश्रम धर्म है, उन धर्म के लोग हैं, उनको वो रक्षा करे। तो इसके लिए युद्ध करना पड़ता है और युद्ध होती है तो हिंसा होती है। तो जो अर्जुन कर रहे थे, तो इस तरीके से अगर किसी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हिंसा होती है तो वो एक तरीके से उचित है, वहाँ न्याय संगत माना जाएगा। चौथा प्रश्न था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हिंसा है वो आधुनिक आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है? तो ऐसा है, जो आधुनिक आतंकवाद है, इसमें जब हिंसा होती है तो खास करके विरोधी वर्ग, समुदाय, संप्रदाय अथवा राष्ट्र विशेष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए की जाती है, जिसमें कि लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ, ये सब उसमें निहित होता है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। किंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हिंसा हुई है वो बिल्कुल न्याय संगत था। कैसे? ना ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हुआ था, अधर्म पर धर्म के विजय के लिए हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि ये भगवान श्री कृष्ण के आदेश से हुआ था, जो अर्जुन को पूर्ण ज्ञान से, अर्जुन को उन्होंने पूर्ण ज्ञान दिया था तब ये हुआ था। और इसमें जो भी योद्धा मरे वो सब परम गति को प्राप्त हुए। कैसे? क्योंकि ये सब श्री भगवान की इच्छा से अर्जुन और अन्य योद्धाओं द्वारा निमित्त बनाकर मारे गए थे। तो इस तरह कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हिंसा हुई आधुनिक आतंकवाद से वो भिन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा था। बहुत क्या बोलते हैं, छोटा सा आपने उत्तर दिया, बहुत सुंदर था। और प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए कि छोटा सा उत्तर हो, क्योंकि कितना 2 से 3 मिनट, 3 से 5 मिनट होना चाहिए प्रेजेंटेशन। मैं नॉर्मली सभी को बोल रही हूँ, सभी को बोल रही हूँ, आपको नहीं। जी, तो जो वायलेंस, जो हिंसा है, हिंसा है क्या? तो आपने जो एक एग्जाम्पल दिया डॉक्टर और राजा, स्लॉटर राजा का, और राजा आदेश देता है कि
इसका हैंग हो, लाइक क्या वो मृत्यु, मृत्युदंड, क्या है वो? मृत्युदंड देते हैं राजा हाँ, के सादृश्य में मृत्युदंड, आते हाँ जो हत्यारा मृत्युदंड, है। हाँ हाँ, मृत्युदंड देते हैं। मृत्युदंड दे, तो ताकि वो आगे पाप ना करे। ठीक है, अगर वो जिंदा रहेगा, अगर वो घूमता रहेगा ऐसे वैसे, तो वो पाप करता चला जाएगा, है ना, और उसकी पाप की लिस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी और फिर नरक में उसे ज्यादा समय तक सड़ना पड़ेगा। जो अच्छा राजा है वो उसको मृत्युदंड देगा। जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि, एक मिनट, कहाँ से वो आवाज आ रही है, कोई बात नहीं। जो नॉर्मली जो हम सोच आजकल के लोग हैं, मृत्युदंड राजा ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी प्रेसिडेंट ने दे दिया तो बहुत बड़ी चीज हो गई। पर पहले के राजा जो थे, अगर उसने कुछ भी ऐसा कर दिया, गलती कर दिया उसके राज्य में, तो वो इमीडिएटली उसको मृत्युदंड या फिर कोई ना कोई सजा दे देता, ताकि वो आगे पाप ना करे और उसकी राज्य जो है वो सुरक्षित रहे। उसी प्रकार आपको तो पता ही है दुर्योधन कैसे है, कैसा था, और फिर कौरव कैसे थे, है ना। तो उन लोगों को तो बड़ी सजा चाहिए ही चाहिए थी। उनकी लिस्ट जो थी वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे, बहुत सारी लिस्ट थी। तो और जब कुछ भी अभी देखो, हनुमान जी राम के लिए लंका जलाकर आ गए, तो वो क्या पाप था? नहीं, वो तो भगवान की सेवा थी। और कैसी सेवा थी? अगर उसको सही से वो पाठ नहीं पढ़ाया गया होता रावण को, तो वो और ज्यादा पाप करता, तो थोड़ा भयभीत तो बनाना था उसको। यहाँ पे भी अर्जुन अर्जुन निमित्त मात्र, मतलब सिर्फ तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो मेरे हाथ में। कभी ये मत सोचना कि तुम कुछ कर रहे हो, हम सब एक इंस्ट्रूमेंट है कृष्ण के हाथ में। जो कृष्ण की भक्ति में वो तो समझ लेता है कि मैं निमित्त मात्र हूँ, पर जो नहीं है उसे तो वही दिखता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। मैं, मेरा अचीवमेंट है, मेरा वो सब कुछ है। पर जो भक्ति में है वो तो समझ लेता है कि जो कृष्ण ने किया है, ये सब कुछ जो है कृष्ण की इच्छा से चल रही है। जो मुझे मिल रहा है वो कृष्ण की इच्छा से मिल रही है, जो मैं सेवा कर पा रहा हूँ वो भी कृष्ण की इच्छा से हो रही है। तो ये तो हम समझ लेते हैं ना। तो प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था प्रभु। ठीक है, अगला प्रश्न। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रश्न है भगवत गीता के 2.38 से 53 श्लोकों से अभिप्रायों और उदाहरणों के संदर्भ में कर्मयोग के सिद्धांतों को समझाना है। माता जी, इसका प्रारंभ मैं एक लघु कथा से करना चाहूंगा। एक बालक को कहीं से पता चलता है कि हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कहता है कि तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करने की है। वो मंदिर में जाता है, पूरे दिन भगवान की सेवा अर्चना करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है और फिर बोलता है हनुमान जी महाराज मेरे को 2 करोड़ की लॉटरी लगा दो। घर चला जाता है, कुछ काम नहीं करता, खाता पीता सोता है। अगले दिन फिर जाता है, पूरे दिन सेवा अर्चना करता है और फिर वही प्रार्थना करता है हनुमान जी महाराज 2 करोड़ की लॉटरी लगा दो। उसका एक क्रम निरंतर चलता रहता है। महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीना गया। वो ये भी सोचता है हनुमान जी प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे। वो ये निरंतर उसके क्रम चलता रहता है। 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो क्या देखता है कि वो तो बहुत गुस्से में और गदा उठा के वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो आगे भागने लगता है, कहता है प्रभु जी कोई गलती होगी तो माफ करो, मैंने तो इतना ही कहा था आपको कि 2 करोड़ की लॉटरी लगा दो। हनुमान जी कहते हैं तू रुक जा, ठहर जा। तो वो फिर भागने लगता है। तो अंत में हनुमान जी महाराज कहते हैं तू रोज 6 महीने से मेरे को परेशान कर रहा है, 2 करोड़ की लॉटरी लगा दो, 2 करोड़ की लॉटरी लगा दो, तो क्या उसका लॉटरी का टिकट भी मैं खरीदूंगा। कहने का तात्पर्य यह है माता जी कि कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ हम गीता के इन श्लोकों में देखें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब ये कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान करके फिर युद्ध में लग जा, अर्थात यहाँ पे वो कह रहे हैं कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, बट कर्म कैसे करना पड़ेगा, सम बुद्धि रख के। क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको जय पराजय, लाभ हानि, सुख
को भी समान करके करना है कर्म को। तो समबुद्धि का यहाँ वो कह रहे हैं, समबुद्धि से युक्त कर्म करने पे क्या है, वो हमको बंधन में नहीं बांधेंगे। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि धर्म का आरंभ का नाश नहीं होता है, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता है, और इसका थोड़ा सा अनुष्ठान जन्म मरण महान भय से हमारी रक्षा करता है। आगे प्रभु जी कहते हैं, जो इस मार्ग पर समबुद्धि युक्त कर्म करने के मार्ग पर चलते हैं, वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। कृष्ण की वो ज्ञान क्या है कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने पर स्वतः ही पत्तियां और टहनियों और सब जगह जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर पाता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या कहना है, सभी संतुष्ट हो जाएंगे। आगे है माता जी, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के प्रति प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जो दिखाओ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है तथा भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। जो भोगों की तरफ खिंच जाता है माता जी, जो भोगों के ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त होता है, उन मनुष्यों में भगवान की प्रति जो भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई बुद्धि निश्चल हो जाती है और परमात्मा में अचल हो जाती है, उस काल में योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात दिव्य चेतना प्राप्त हो जाती है। जिस समय बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाती है, उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। आगे प्रभु जी कहते हैं कि वेदों में जो मेन वर्णन है वो 3 गुणों से संबंधित है, संसारिक 3 गुणों से, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से। पर भगवान कहते हैं कि हमको त्रिगुणातीत बनना चाहिए। त्रिगुणातीत बनकर कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं सब, अभी वेदों से हमारा संबंध कितना होना चाहिए, सब ओर से परिपूर्ण जलराशि होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन हो रहा है, उतना ही हमको वेदों से प्रयोजन रखना चाहिए। आत्मज्ञानी का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। आगे भगवान कहते हैं, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। जैसा कि हमने उस लघु कथा में सुना था कि कर्म न करने में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म तो हमको करना है, बट कैसे करना है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर संभाव से कर्म करना है, ऐसी समता योग कहलाती है। और ये समता वाली जो बुद्धि है, इससे युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। अतः समता वाले योग में लग जाना चाहिए, क्योंकि सारा कार्य कौशल योग ही है। अंत में भगवान कहते हैं, भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भगवत गण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्मों से, फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्णा। तो इन सभी श्लोकों के जो हमने संदर्भ में देखा, मेरी समझ में ये जो कर्मयोग के 7 सिद्धांत आते हैं। पहला, समबुद्धि से युक्त कर्म बंधन में नहीं बांधेंगे। समबुद्धि से जब भी हम कर्म करेंगे तो हमको बंधन में नहीं बांधेंगे। द्वितीय, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तृतीय, जो भोगों की तरफ खींच गया है, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। चतुर्थ, हमको त्रिगुणातीत बनकर कर्म करना है, उन सबसे ऊपर उठकर कर्म करने हैं। पंचम, न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानना चाहिए, न ही कर्म न करने में आसक्ति होनी चाहिए। षष्ठ,
समता योग कहलाती है, सारा कार्य कौशल योग ही है। और अंत में आत्मा भगवत भक्ति में लगे रहकर भगवत भक्तगण अपने कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन सही था, बहुत अच्छा था। तो कृष्ण कहते हैं कि आप क्या बोलते हैं कि क्या सुख दुख के समान कृत्वा, मतलब सुख और दुख को समान रूप से देखो, और फिर गेन लॉस वो सबको समान रूप से देख लो। पर कैसे, है ना, कैसे देखेंगे? जो कृष्ण भक्ति में नहीं है वो काम करता है क्योंकि उसको चाहिए, है ना। जी माता जी। जो मुझे चाहिए उसको एक तो सत्व गुण में है वो, या फिर रजोगुण में है ना। एक तो शुद्ध सत्व नहीं है, यहाँ पे सत्व गुण में है। ब्राह्मण को विद्या की आवश्यकता है तो वो कभी कभार उस विद्या से वो बहुत प्राउड हो जाता है, उसको अपने विद्या पर गर्व आ जाता है ना। तो जी माता जी। और फिर पैशन, उस कारण से लोग जो है कर्म करते हैं, है ना। उसमें कुछ इच्छा है उसके पीछे कि मुझे कुछ चाहिए। परंतु जो भक्त है उसे वो तो सोचता है कि जो अच्छा है जो बुरा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कृष्ण के लिए काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, है ना। वो कहते हैं ना, नेहा विक्रमनाश थोड़ा सा प्रज्ञावादांश भाषते स्वल्पमपि धर्म। तो थोड़ा सा जो भगवान के लिए अगर आप काम करेंगे, थोड़ी सी सेवा, कोई भी सेवा हो सकती है वो, साकार रूप से जो हम खुद डीटी वर्शिप हो सकता है, फिर भगवान के लिए प्रसादम बनाए वो भी हो सकता है। थोड़ा सा कर्म जो काम जो है वो भगवान के लिए करे, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन पे कुछ काम करे जो बैकएंड में काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम। तो कोई भी कर्म करो, थोड़ा सा कर्म करो, तब भी मैं याद रखता हूँ, तब भी तुम बहुत बड़े समस्या से बाहर निकल सकते हैं। प्राय तो महतो भयात, बहुत बड़ी समस्या से तुम बाहर आ सकते हो। तो बहुत बड़ी समस्या क्या है, फिर से हम जो है एनिमल लाइफ, पशु जन्म में जाना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां से फिर से वापस आना बहुत, फिर से ये मिलना बहुत बड़ी बात है ना। तो ये यहाँ पे बात आते हैं कि जो है कृष्ण के लिए कर्म करोगे तो बहुत बड़ी समस्या से तुम बच सकते हो। जी प्रभु, कर्म के बारे में आपने से ठीक कहा। अगला प्रेजेंटेशन। श्रील प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण भावनामृत द्वारा इंद्रिय नियंत्रण की प्रक्रिया को अपने शब्दों में समझाइए। छंद तात्पर्य भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54 से 68 तक उपमाओं और उदाहरण के हवाला देते हुए कैसे प्रासंगिक है। अगला है कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में अर्जुन की स्थिति और कृष्ण भावनामृत में आपका अपना अभ्यास। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत द्वारा इंद्रिय नियंत्रण की प्रक्रिया। इंद्रियों को किसी भी बुरे कार्य की ओर न ले जाने देना और अपने बस में रखकर कल्याणकारी विषयों में लगाए रखना इंद्रिय निग्रह कहलाता है। मन महाराज कहते हैं, इंद्रियों को विषयों में लगाने से मनुष्य दोष को प्राप्त होता है, परंतु इन्हीं इंद्रियों को भली भांति से कर लेने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इंद्रियों को बस में स्वयं को पापों से फंसकर भांति भांति के दुख उठाता है और दूसरों को भी दुख देता है। अतः जो लोलुप इंद्रिय लोलुप व्यक्ति है वो बुरे से बुरे कार्य को करने में हिचकता नहीं है। इंद्रियों का दमन आवश्यक होता है, यदि इनका दमन न किया जाए तो हम पाप कर्मों में फंस जाते हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष को इंद्रिय दमन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति जो चाहते हैं उनके लिए इंद्रिय दमन नित्यंत आवश्यक कार्य है। इंद्रियां 5 हैं, श्रवण अर्थात कान, त्वचा अर्थात चमड़ी, चक्षु अर्थात आंख, रसना अर्थात जीभ, नासिका अर्थात नाक। इसके 5 ही विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसके सिवा छठा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सके। इंद्रिय
शरीर के कान नाक आदि अंगों का नाम नहीं है, या उन गोलकों की शक्ति है जिसे इंद्रिय कहते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता के लिए 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, जैसे अर्थात 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, अर्थात हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ। इन 10 इंद्रियों में रसना और ज्ञानेंद्रियों और वाणी में कर्मेंद्रियों दोनों का स्थान एक जीव है। कर्मेंद्रियों की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियों श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। हरे कृष्ण। ज्ञानेंद्रियों का निग्रह करने से कर्मेंद्रियों का दमन स्वतः ही हो जाता है। यदि हम इंद्रियों का निरंतर मन में विषय लगाते हैं, 5 में से किसी एक इंद्रिय में आसक्ति हो जाने पर बड़ा अनर्थ हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को अगर बस में न किया जाए तो इससे आसक्ति होती है और वह हमें पाप कर्मों की ओर ले जाती है। जैसे इसको एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं, जैसे हिरण जो है वो शिकारी जंगल में जाता है और वीणा को बजाता है। हिरण वीणा की ध्वनि से आकर्षित होकर के शिकारी के पास आ जाता है और शिकारी उससे उसकी हत्या कर देता है। इसी तरह से इसको दूसरे दृष्टांतों से समझ सकते हैं, जैसे पतंगा है, वो दीपक से आसक्त होकर के रूप में आसक्त होता है और दीपक में आकर के नष्ट होता है। इसी तरह से मछली जो है वो स्वाद की आसक्ति से या जीव की आसक्ति से जीव की आसक्ति में आती है और अपने आप को नष्ट करती है। इसी तरह से जो गजराज है, हाथी है, वो स्पर्श की इंद्रिय के द्वारा अपने आप को नष्ट करता है। इनसे बचने का केवल एक ही तरह का साधन है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है कि निसंदेह मन को बस में लगाने से हम इंद्रियों को हठ पूर्वक दमन करने से केवल हानि ही होती है। अतः इंद्रियों का दमन करके भगवत कृपा में इंद्रियों को लगाकर लाभ ग्रहण किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निसंदेह मन को बस में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। इसका एकमात्र उपाय मन को कृष्ण भावना में लगाना है। हरे कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की स्थिति। अर्जुन सभी रिश्तेदारों को दोनों तरफ इकट्ठा देखता है और अभिभूत होकर करुणा से बोलता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। इसके लिए वह 5 कारण देता है: दया, आनंद की हानि, पापी प्रक्रियाओं का डर, पारिवारिक परंपराओं का विनाश और असमंजस। कृष्ण भावनामृत में आपका अपना अभ्यास। कोविड महामारी के द्वारा हमने सोशल मीडिया में इस्कॉन बेंगलुरु की पोस्ट भगवत गीता 18 दिनों में सीखे देखी और हमने इसे ज्वाइन किया। पहले स्तर में गीता 18 दिनों के 4 कोर्स किए, फिर भगवत गीता द्वितीय स्तर को पूर्ण किया और अब भगवत गीता तृतीय स्तर का अभ्यास कर रहे हैं। एक माला जब से प्रारंभ करके प्रत्येक एकादशी को एक माला में वृद्धि करते हुए 12 माला प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर पहुंचाया गया। किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गीता जयंती को 12 माला से 16 माला की सेवा प्राप्त हुई। प्रभुपाद की कृपा और भगवान श्री कृष्ण की दया दृष्टि से चारों नियमों का पालन निरंतर अग्रसर हो रहा है। हरे कृष्ण। हरि बोल। 16 माला कर रहे हो आप अभी? माता जी, गीता जयंती के दिन से 16 माला प्रारंभ कर दी है मैंने। बहुत अच्छा। और माता जी सेवा क्लास शुरू होने से पहले मेरी 16 मालाएं कंप्लीट कर लेता हूँ प्रतिदिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता जी ये बहुत शुद्ध वक्त है। ये हमारे एडमिन, जहाँ भी हम जाते हैं, हम क्लास ले रहे हैं ना इवनिंग में 9 PM पे, तो यहाँ वहाँ पे एडमिन भी है। पूरी सेवा सुबह शाम मैसेज डालना, ये बहुत ही अच्छे जो फेलिसिटेटर जैसे बोलते हैं डिवोटी हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु। हरि बोल। और यहाँ पे तो शेल्टर फॉर्म है, आप लोगों को दिया है प्रभु जी ने, हिंदी में दिया है ना शेल्टर फॉर्म, वो भरिएगा, ठीक है? हाँ माता जी, भर के हम लोगों ने स्कैन करके प्रभु जी को फॉरवर्ड किया हुआ है। माता जी देयर इज वन क्वेश्चन, तो मुझे जो डिफरेंस जानना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेल्टर फॉर्म एंड दीक्षा। शेल्टर फॉर्म में आप एक गुरु की दृष्टि में आ जाओगे, फिर दीक्षा जो है बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? शेल्टर में जो है आपको तैयार किया जाता है दीक्षा के लिए। दीक्षा बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि गुरु आपके जो पाप कर्म है, जो इतने जन्मों में पाप कर्म है, वो सब आप
वो सब लेते हैं और फिर आपको कृष्ण की प्रेम प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग प्रदान करते हैं ना। तो दीक्षा तो बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए तैयार किया जाता है और उस तैयारी को शेल्टर गुरु आश्रय कहते हैं, और जो गुरुदेव की जो आश्रय में हम रहते हैं। और प्रभु जी जो है डिसाइपल कोर्स भी लेने वाले हैं हिंदी में और इंग्लिश में, जो ये फॉर्म जो फिल करेंगे, और 16 माला तो कंपल्सरी है उस फॉर्म को फिल करने के लिए, और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो आपको तो पता ही होगा, लेवल 3 में हो आप लोग सब। तो 16 माला और फिर ये तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन अभी हुआ तो बहुत अच्छी तरीके से आपने दिखाया अमित प्रभु जी की कैसे भगवान जो है हमारी हमारी जो सेंसस है उसको कैसे कंट्रोल करे। तो बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब में, हम जो पहले जब गीता नहीं पढ़ी थी तो हम लोग देखते होंगे और कुछ लोग देखते रहे होंगे कि इंद्रियों को कैसे वश में करे। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे आते हैं इंद्रियों को कैसे वश में करे, और बहुत सारे ऐसे योगा सेंटर्स भी है जहाँ पे इंद्रियों को वश करने की जो क्या बोलते हैं प्रयास करते हैं, शांत रहना, लाइक कुछ बात मत करो, मौन रहो, फिर और फिर कुछ मायावादी होते हैं जो भी आप कुछ अच्छा देखते हो तो उसको लाइक रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं ना। तो ऐसे लोग भी हैं, पर प्रभुपाद कहते हैं पर्पट में जब आप कुछ कोट करते हो ना पर्पट से, तो आप लिखिए कि प्रभुपाद प्रभुपाद कहते हैं कि जब ऐसे कहेंगे तो आप कुछ अपने तरफ से नहीं दे रहे, तो कोई आप सुन रहे या फिर पढ़ रहे हो और प्रभुपाद को कोट करना मतलब बहुत बड़ी चीज है जो सभी इस्कॉन में अप्रूव है। बिकॉज देखो हम जो पढ़ते हैं वो प्रभुपाद की पुस्तकों से पढ़ते हैं। जब आप कुछ कोट करते हो किसी चीज के बारे में, आप बोलिए कि मैं प्रभुपाद की इस पर्पट से मैं ले रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल प्रभुपाद ने इस पर्पट में दिए, तो वो जो है वो ज्यादा ऑथोराइज्ड होगा, है ना। तो आप ऐसे कीजिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे आर्टिफिशियली जो है लोग सेंसेस को जो इंद्रियों को वश करने की बात करते हैं, परंतु जो कृष्ण भक्ति में है उसकी तो इंद्रिय कृष्ण सेवा में लगी हुई होती है ना। तो ये बात है, और कुछ पिक्चर्स डालिए आपके प्रेजेंटेशन में तो बहुत सुंदर रहेगा, और कम से कम वर्ड्स रखिएगा, लाइक एक सेंटेंस हो गया तो फिर उसके नीचे जो है पिक्चर डाल दीजिए। माता जी मुझे निबंध बताया गया था तो हमने उसके हिसाब से किया था। ऐसे है पर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो ना अभी, ऐसे है वो, पर ओपन बुक ऐसे था, पर हम लोगों ने उसको प्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चंस दे दिए, तो वो पिक्चर्स डालिएगा और प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बिकॉज देखिए आप अभी क्लास में जा रहे हो, वहां पे सिर्फ बोर्ड में सिर्फ लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन करने के लिए वेबिनार देने के लिए आ गए आपके कॉलेज में, वो सिर्फ वर्ड्स दिखाई देता है और कुछ नहीं। इवन हमारे टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो बच्चों को कैसे दिखाया जाता है, जो इनिशियल बच्चे हैं, तो वहां पे पिक्चर्स ही होते हैं, वहां पे वर्ड्स बहुत कम रखते हैं ना। हमारी जो नर्सरी की एलकेजी यूकेजी उस टाइम की जो पुस्तकें हैं, हम अभी भी उसी स्टैंडर्ड में, हम अभी भी नर्सरी में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना। और लोग जो है वो कुछ देखने की इच्छा करते हैं पढ़ने के बजाय, है ना। जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो वो बहुत अच्छा था। और फिर क्या बात है कि वो प्रेजेंटेशन जो है हम जब दूसरों को दिखाते हैं जो लेवल 1 में आ गए, ये हम लेवल 3 में है, हम लोगों को पता है सिद्धांत क्या है, ऑलमोस्ट हम लोग समझ पाते हैं। बट जब लेवल 1 में हम किसी को ऐसे दिखाते हैं तो वो तो डर जाएगा कि ये क्या है, पूरा लिखा हुआ है और बड़ी-बड़ी सिद्धांत है ना?
तो थोड़ा पिक्चर्स डालेंगे तो क्या होगा कि हम कनेक्ट कर पाते हैं, उस पिक्चर्स को देखकर हम कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये पिक्चर देख के मैं समझ गया। और लेवल 1 में जो प्रेजेंटेशन है, आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ पे पिक्चर्स बड़े-बड़े ज़्यादा से ज़्यादा हम पिक्चर्स रखते हैं और फिर कम से कम हम श्लोकास और ट्रांसलेशन रखते हैं। तो ऐसा क्योंकि हम प्रेजेंटेशन जो है वो हम टीचर्स बनाने के लिए कर रहे हैं ना, तो हम टीचर्स बनने के लिए ही हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो प्रीचर्स बने हम लोग, है ना? तो प्रीचर्स बनते समय जब आप नए लोगों से मिलते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा वर्ड्स देखने की इच्छा नहीं होती है, वो ज़्यादा पिक्चर और ज़्यादा एग्ज़ाम्पल सुनने की इच्छा होती है। तो ये बात सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी एंड सभी माताओं को हरे कृष्णा, सभी प्रभुओं को हरे कृष्णा। मेरा जो प्रश्न है काफी अच्छा प्रश्न है। कृष्ण भावना में नृत्य के अपने अभ्यास के लिए BG 62 और 63 के महत्व पर चर्चा करना है, विशिष्ट इसके विशिष्ट उत्तर देना है छंद और अभिप्राय के संदर्भ में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्लाइड को प्रोसीड किया जाए। हरे कृष्णा। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से बहुत इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती हैं और इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगे तो वह निश्चित ही भौतिक वस्तु में लगाना चाहेंगे। और ये क्या है कि तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर, उनको माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया था, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे थे। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को कितना शक्तिशाली होना हो अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी इस इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रोसीड। हरे कृष्णा। और ये 2 श्लोक हमने दिया है जो कि इस संदर्भ में है 262 एंड 263। ध्यायतो विषयान पुंसः संगते सुखजयते संगतं जयते कामः कामात् अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसाद बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक से हम क्या पाते हैं? इस श्लोक से हम पाते हैं कि चिंतन होता है, विषय का चिंतन, और चिंतन से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से क्या होता है? काम पैदा होती है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, उससे क्या होता है? स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, विभ्रम से बुद्धि, और बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि से पतन हो जाता है, मतलब आत्मा का पतन होता है। इसमें हम 8 स्तर को हम इसमें हम पाते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने निष्कर्ष पर। वास्तविक उत्कर्ष तब होता है जब कृष्ण भावना भावित के बारे में हम दिन भर मगन रहते हैं, विचार करते हैं। अगर कृष्ण भावना भक्ति नहीं होता है तो उन्नति नहीं होकर हम कहाँ पहुंच जाते हैं? हम कहाँ पहुंचते हैं? अधोगति की ओर, और अधोगति की ओर हम अग्रसर होते हैं। साधु सत्संग में शामिल होना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिससे कि आध्यात्म की ओर जाकर कृष्ण भावना मृत होते हैं और मृत्यु उपरांत कहाँ जाते हैं? वो लोग जुड़ जाते हैं। अब इस्कॉन जिससे कि हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके सदस्य हैं। इस्कॉन अर्थात इस कान से उस कान तक हम संवाद सुनते हैं, और क्या होता है? कानों में कंपन पैदा होती है और हृदय चक्र तक वो पहुंचता है आवाज, और हम क्या करते हैं? स्वधर्म और नित्य धर्म को हम बैलेंस करके आत्माराम बन के, आत्म साक्षात करके, सभी अवगुणों को त्याग कर परम परमेश्वर को आत्मसात करते हैं, और इससे क्या होता है? हमारा शरीर और मन प्रफुल्लित होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कैसा था माता जी? बहुत अच्छा था, बहुत ठीक था आपका प्रेजेंटेशन।
ध्यायतो क्योंकि मैं विषया पुंसा। जी बताइए। ये है कि मैंने इसलिए इसके बारे में अच्छा बताया कि मैं खुद योगाभ्यास करता हूँ और योगाभ्यास करके मैं चिंतन मनन करता हूँ और अब जितने भी इंद्रिय शक्ति है वो इंद्रिय शक्ति से मैं दूर रहता हूँ और उसका मैं पतन नहीं होने देता हूँ आत्मा का। हरे कृष्णा। आप कितने राउंड चैंटिंग करते हैं प्रभु? 16 16 राउंड, बहुत अच्छा। जी। कुछ ध्यायतो बताया विषया है। पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, है ना? यस। तो सेंसस इंद्रियों के बारे में बताया कि इंद्रियां कैसे, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई लड़का लड़की को देखता है तो उसकी इंद्रियां पहले काम करती है कि आंखों से वो देखता है, उसके बाद वो उसके बारे में ही सोचने लगता है ना? तो उसके बारे में सोचते सोचते क्या होता है, उसके लिए मोह जो है वो आ जाता है, उस स्त्री के लिए या फिर उस पुरुष के लिए या फिर उस चीज के लिए भी, है ना? यस यस। मोह आ जाता है। मोह, अगर वो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई या फिर कुछ ऐसा हो गया कि वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसको क्रोध आने लगता है। और क्रोध से क्या होता है, हमारी जो लाइक हमारी लस्ट जो है अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध आने लगता है। अगर जब क्रोध आता है तो उसकी जो मेमोरी है, जो स्मृति है, वो खत्म हो जाता है या फिर वो पागल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है ना? तो उसकी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो नाश हो जाता है और फिर वो फिर से इस भौतिक सागर में डूब जाता है ना? तो ये यहाँ पे कहा है। तो जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो मायावादी है या फिर जो सोचते हैं कि भगवान तो एक कोई ज्योति है या फिर उसको कोई आकार नहीं है, वो खा नहीं सकता, वो सो नहीं सकता, वो पी नहीं सकता, जो भगवान है वो तो निराकार है, ऐसे कहने वाले लोग भी हैं। तो वो क्या करते हैं, जो अच्छी चीज है, अब देखो कोई अच्छा गुलाब जामुन लेकर आता है ना, आप सुन सकते हो मुझे? यस कोई? बिल्कुल सुन रहा हूँ। ठीक है यस यस माता, वेरी क्लियर। ओके। अगर कोई एक गुलाब जामुन लेकर आता है टेम्पल में, तो वो जो या फिर जो मायावादी है या फिर जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो सोचता है कि भगवान को कोई रूप नहीं है और हमें वैराग्य करना होगा, तो वो सोचता है कि ये गुलाब जामुन मैं नहीं खा सकता, क्योंकि अगर मैंने खा लिया तो वो मेरी जीभा को जो है मोह से भर देगा या फिर मुझे उसकी इच्छा होने लगती है, मेरी इंद्रिय अतृप्त हो जाती है। वो सोचता है ऐसा। पर जो भक्त है वो सोचता है कि ये गुलाब जामुन तो बहुत मीठे होते हैं, जो मैं कृष्ण को पहले प्रदान करूंगा और फिर प्रसादम के रूप में उसे स्वीकार करूंगा। जो हमारी इंद्रिया है वो कृष्ण पर लग जाती है उस समय, है ना? वहां पे 2 तरह की वैराग्य बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य में जो है, आप जो कर्म कर रहे हो, जो इंद्रिया आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो कृष्ण में लगा देते हो। परंतु फाल्गु वैराग्य जो है, वो बाहर से तो वो बड़ा सन्यासी दिखता है, बाहर से तो वो बड़ा योगी दिखता है, पर अंदर से जो है उसमें अभी भी जो है काम वासना है या फिर वो सही से भगवान की ओर नहीं अग्रसर हो रहा है। वो तो फाल्गु वैराग्य कहलाता है। तो ये भी हम यहाँ पे बता सकते हैं ना, इंद्रियों को कैसे वश में तो नहीं कर सकते। ये तो कलयुग में बिल्कुल संभव नहीं है। कोई भी आप योगा कर लो, कोई भी चीज कर लो, ये वश में करने की बात नहीं है। ये तो है भगवान की ओर लगाने की बात है इंद्रियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। फिर 2 क्वेश्चन है ना? ठीक है, हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। मैं थोड़ा बात कम कर दूंगी या फिर बंद कर दूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, प्रश्न संख्या 8 है,
2.11 से लेकर 2.30 में वर्णित आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का चयन कर वह चर्चा करे कि कैसे उन्हें लागू करके वैष्णव व अन्य लोगों के साथ संबंध को समृद्ध कर सकते हैं। जैसा आत्मज्ञान व आत्म साक्षात्कार क्या है, यह मनुष्य भगवत गीता के माध्यम से ही समझ सकता है। इस भौतिक जगत में अन्य और कोई भी उपाय नहीं है जिससे मनुष्य को आत्मा का ज्ञान हो सके। इसे श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी व अर्जुन के माध्यम से ही यह समझ संसार को प्राप्त हुई थी तथा इसे सरल भाषा में समझने के लिए भगवत गीता का सरल हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा किया गया था, जिसे हम सभी ग्रहण करते हैं। जैसा कि अभी कुछ क्षण पूर्व सुबोध प्रभु जी ने आत्मा के बारे में बताया था कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, वह एक समान ही रहती है। अर्थात जैसे मनुष्य एक निश्चित समय पर अपने शरीर पर वस्त्र धारण करता है व उसका समय पूर्ण होने पर वह नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर में नहीं रहती है, वह उसका समय संपूर्ण होने पर दूसरा शरीर में परिवर्तन हो जाती है, वह दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। हरे कृष्ण। आगे यह बताया गया है कि जिस मनुष्य को यह ज्ञात हो जाता है कि हम कौन है, आत्मा क्या है, अर्थात जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वह विद्वान पुरुष कहलाता है। जैसे जैसे मनुष्य को आत्मा के बारे में ज्ञात होने लगता है, वह अपने जीवन में धैर्य होने लगता है। सुख दुख का जो चक्र चलता है इस भौतिक जगत में, वह उसे समझकर उसे सहन करने की अभ्यास करता है। वह स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित करता है। साथ ही हम आगे इस भौतिक जगत में मनुष्य ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वह राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि में उलझ कर रह गया है। उसे अपने जीवन के अस्तित्व का बोध नहीं रहा है, किंतु जब वह जान जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसे ज्ञात हो जाता है कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, तब वह इन सभी भाव से मुक्त हो जाता है और संसार में दूसरे जीवों के साथ भी एक समान व्यवहार करने लगता है और सभी को आदर से देखने लगता है। जो वैष्णव होते हैं, अर्थात वैष्णव उन्हें कहा जाता है जिन्हें आत्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस भौतिक जगत के भवबंधन से मुक्त होते हैं, वह सदैव कृष्ण के प्रति ही समर्पित रहते हैं। वह उन्हें इस भौतिक बंधन के अधिक मोह नहीं रहता है। वह अपना प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण को समर्पण करते हैं और उनकी संगति श्री कृष्ण को समर्पण करते हैं। मनुष्य को यह होना चाहिए कि वह सदैव ऐसे ही शुद्ध भक्तों के साथ संगति करे जिससे वह मन को शुद्ध कर सकते हैं और कृष्ण भावित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी विदेश में गए थे कृष्ण भावना को बढ़ाने के लिए, जहाँ की संस्कृति बिल्कुल इसके विपरीत थी, वहां पर लोग इसको बिल्कुल नहीं जानते थे, किंतु प्रभुपाद जी के प्रयास से धीरे धीरे मनुष्य धीरे धीरे वहां के लोग इस भावना की ओर आकर्षण हुए और वह धीरे धीरे शुद्ध भक्त बनने लगे। वैसे ही हमें भी यही करना चाहिए कि हमें ऐसे ही भक्त का सानिध्य लेना चाहिए जो हमेशा से श्री कृष्ण के प्रति भावना भावित हो, जिसका मन शुद्ध हो, वह शुद्धता से वह केवल श्री कृष्ण की भक्ति करता रहे, जिससे हम भी अपना आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सही था, बहुत अच्छा था, ठीक था। प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है, उनके ही अनुसरण करना है, उनके ही पुस्तकों को हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत सही था माता जी। अगला प्रश्न, क्योंकि यहाँ अगला प्रश्न यहाँ पे ऑलरेडी 7:30 होने को आया है। हरे कृष्णा जी। प्रश्न संख्या 9 है। इसका मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदना बहुशाखा हनंताश बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कलयुग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अनिर्णय की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण करने का निर्णय नहीं ले पाता है तो उसकी बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती है।
लेकिन वहीं जब कोई किसी कार्य को पूर्ण करने का दृढ़ निर्णय ले लेता है, फिर उसका लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। इसका उदाहरण हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने उनको आदेश किया था कि आप पाश्चात्य देश में जाकर के कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करें, और इस आदेश को प्रभुपाद ने लगभग 70 वर्ष की आयु में इसको पूर्ण करने का निर्णय लिया। उनके जितने शुभचिंतक थे, उन्होंने जब इस निर्णय के बारे में सुना तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद से आग्रह किया कि श्रील प्रभुपाद, आप इस वृद्धावस्था में अगर अमेरिका जाने का निर्णय ले रहे हैं तो आपके जीवन पर भी खतरा हो सकता है, और किसी भी शुद्ध वैष्णव का जीवन का लक्ष्य होता है कि उसे वृंदावन का वास मिले, और आप वृंदावन को त्याग के पाश्चात्य देश जाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी श्रील प्रभुपाद ने जलदूत नामक पानी के जहाज से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 2 महीने की यात्रा के पश्चात वो अमेरिका पहुंचे। इस 2 महीने के अंदर उनको 2 हृदयघात हुआ, लेकिन उस हृदयघात से भी वो अपने निर्णय से विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात उन्होंने कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया, और वहां पे धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे, जिनमें अधिकतर वो लोग थे जो अमेरिका के समाज से बहिष्कृत थे, जिन्हें लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, जो तमोगुण के सबसे निचले स्तर में जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद ने एक शुद्ध वैष्णव का परिचय दिया, और उन्होंने उन पतित जीव आत्माओं में जो शून्य मात्र वैष्णव का गुण था उसे उजागर किया, और उन्होंने उसे शुद्ध वैष्णव बना दिया। शुद्ध वैष्णव ही नहीं बनाया, उनको उन्होंने आचार्य और गोस्वामी के पद तक पहुंचा दिया। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में 108 मंदिर का निर्माण किया, और लगभग पूरे विश्व में भ्रमण करके कृष्ण भावना अमृत का प्रचार किया। ये सब कुछ सिर्फ श्रील प्रभुपाद के एक दृढ़ निर्णय के कारण हुआ, और उसी निर्णय के कारण आज हम आप सभी कृष्ण भावना अमृत से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा था। श्री प्रभुपाद की एग्जाम्पल जो यहाँ पे प्रश्न दिया है उसके हिसाब से, जो व्यवसायत्मिका है, व्यवसायत्मिका का मतलब है जो विश्वास, भगवान पर स्ट्रॉन्ग विश्वास जो है वो होना चाहिए। फेथ, जो विश्वास है, मतलब वो तुम क्या बोलते हैं, अनफ्लिंचिंग जो है, मतलब बिना कोई इधर उधर देखे, जो मुझे सिर्फ जो प्रहलाद जी का था, उनको भगवान पर पूर्ण विश्वास था, है ना, तो ऐसे वाला। और श्रील प्रभुपाद जो है हमारे आचार्य, उनकी तरह कोई नहीं हो सकता। हमारे आचार्य जो है, और उन्होंने जो है अपने गुरु की बात मानी। जो हम कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, पर जब हम भक्तों द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं, हमारी जो फिलॉसफी है वो भी दासानुदास है ना, जो एक दास के भी हम दास के भी दास है। तो हम श्रील प्रभुपाद जो उनके गुरु महाराज के जो सर्व करते हैं, दासी है, ऐसे हम दास बनेंगे। तो एक गुरु के नीचे, आपने अभी पूछा ना शेल्टर, तो एक गुरु के नीचे जब हम गाइडेंस लेते हैं तो वो हमें कृष्ण सेवा जो है, कृष्ण प्रज्ञा की जो सेवा हम करते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सुलभ से हो जाती है ना। तो संसार दावा हम सुबह मंगल आरती में जो गाते हैं, तो वहां पे आता है ना, यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायामस्तु वांस्तस्या यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, है ना। अगर गुरु को प्रसन्न करोगे तो फिर कृष्ण को प्रसन्न करने जैसे है। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसाद, अगर गुरु प्रसन्न ना हो तो कोई कृष्ण प्रसन्न नहीं हो सकते। तो ये बात तो है ही, है ना। तो इसीलिए ध्यायामस्तु वांस्तस्य यस्य स्त्री संध्यम, तो गुरु का जो महत्व है बहुत बड़ा है,
और यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद के जैसे कोई आचार्य नहीं हो सकते, इससे भी अच्छे कोई आचार्य, वो एक बहुत बड़े आचार्य है ना, हमारे हम उन्हीं के आश्रय में है अभी। तो यस प्रभु जी, नेक्स्ट चैप्टर का डिवाइड हो चुका है सुधाकर प्रभु? यस माता, हमारा हो चुका है 6 तक हम लोगों ने कर लिया है, फिर 3 और 4 करेंगे, 5 और 6 करेंगे। ओके, वो बाद में कर लीजिए, एक दिन में एक चैप्टर। हाँ हाँ ठीक है, वो नेक्स्ट थर्सडे है ना, प्रेरणा माता जी लेगी वो। हाँ, थर्सडे एंड फ्राइडे। हाँ ठीक है, आपका एनओडी सब खत्म हो गया, टीचिंग सब? हाँ, लेवल 2 में कर लिया था। भक्ति स्मृता सिंधु के 19 चैप्टर हो गए थे, और भक्ति वृक्षा में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था 35 चैप्टर तक। तो भक्ति वृक्षा के स्टडी ग्रुप में हमने बहुत सारा कंप्लीट किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भक्ति वृक्षा तो बहुत काम आ रहा होगा सभी को, है ना? हाँ बहुत सुंदर। जी, यहाँ पे कितने शेल्टर फॉर्म फिलअप हो गए? माता, हिंदी सेक्शन में अभी तक 11 दिए हैं, 11 गए हैं मॉर्निंग से। ठीक है, अलका माता जी कुछ बोलना चाहती है? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरा वही था, इसको मेल करना है हमें फॉर्म फिल करके कि फिजिकली भेजना है? मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। नहीं, मुझे मेल करना, सुधाकर प्रभु के ईमेल आईडी को मेल कर दीजिए। प्रभु जी मेल एड्रेस दे दीजिए। हाँ, मैं आपको भेजता हूँ जी। प्रिंट आउट लीजिए, लिखिए और उसका स्कैन कॉपी पीडीएफ करके सुधाकर प्रभु जी को भेज दीजिए। ओके ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अगले फ्राइडे मिलती हूँ मैं, और थर्सडे को प्रेरणा माता जी आएगी। ठीक है माता जी, बहुत सीखने को मिला। आपने हर क्वेश्चन के बाद कुछ ना कुछ आज हमें ज्ञान दिया है। तो इसमें 2.6 में यही है कि हम इंद्रियां कंट्रोल करते हैं, जो कि आज प्रोसेस बताया गया कि जिसमें 16 चैंट है, और हम अपनी इंद्रियों कंट्रोल जो 5 हो गई, उसमें हम आंखों से भगवान का विग्रह देखें, आंखों से उनको देख रहे हैं, नाक से उनके चढ़ाए हुए फूल सूंघे, कानों से आप जैसे जो भी सर्वर हमें मिलता है आप अच्छा बताते हैं वो हो गया, हाथों से उनके मंदिर की पूजा, विग्रह का नहलाना धुलाना जो कर सकते हैं। तीसरा हो गया कि जो 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स हैं वो माने। तो यहाँ पे हम सिरवर तो कर ही रहे हैं। तो ज्ञान जब होता है, तो ज्ञान जो बोला, मुक्ति के लिए क्या चाहिए कि ज्ञान तो है ही, तो ज्ञान हमें मिलेगा तो हम वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। तो माता, थैंक यू कि आप कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन पे बोले और हमें करेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बोला हुआ, प्रभुपाद हमारे परमानेंट गुरु हैं, लेकिन हमें लाइव जो होता है वो गुरु एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिससे कि वो हमें करेक्ट कर पाए, क्योंकि जो गुरु संसार में होगा ही नहीं वो हमें करेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रभुपाद तो है, पर हम उन्हें नहीं देख पाते, क्योंकि वो तो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है ना। प्रभुपाद तो है, हमें देख रहे हैं, वो हमारी जो साधना है उसे देख रहे हैं। क्योंकि अगर हमें सैंक्शन चाहिए, हम तो कभी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। एक तो बात ये है ही कि मैं प्रयास करूंगी और कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रयास तो क्या है, गिलहरी से भी छोटा है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद की आशीर्वाद और उनकी अनुमति के बिना तो मैं कृष्ण तक नहीं पहुंच सकती। प्रभुपाद तो देख रहे, परंतु प्रभुपाद से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ उन्हें फिजिकली। यहाँ पे वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में है और मैं फिजिकल प्लेटफॉर्म में हूँ, तो मैं नहीं देख पाती हूँ। इसीलिए एक दीक्षा गुरु, और दीक्षा गुरु को पहुंचने के लिए हमें पहले शिक्षा गुरु से गुजरना होगा। तो शिक्षा गुरु तो हमें मिलते ही बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं हमारे, पर दीक्षा गुरु जो है वो जो है वो हमें बाद में मिलते हैं। शिक्षा गुरु से शिक्षा गुरु अपॉइंट करते हैं, तो उस टाइम में तो इसलिए ये शेल्टर फॉर्म है। उसके बाद आपको कोर्स दिया जाएगा, डिसाइपल कोर्स दिया जाएगा। तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो गुरुओं के बारे में क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो डरिए मत कि दीक्षा हो जाएगा, सब कुछ होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सही टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आप दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, डिसाइपल कोर्स मेरा हो चुका माता, मैंने क्लियर भी किया, मोर देन 70% आया था एग्जाम में। बहुत अच्छा, मेरा भी क्लियर हो गया है जी। फिर से होगा ये कोर्स, क्योंकि उस टाइम को जो है वो अर्जेंटली प्रभु ने किया था, है ना।
अचानक से बोल दिया और सब तो आ गए। और ना ही उससे पहले किसी का एग्जामिनेशन या फिर कोई फॉर्म भरा था हम लोगों ने, है ना, हम तो आ गए आसानी से, कुछ गूगल फॉर्म दे दिया और फिर कुछ हो गया तो हम आ गए। बहुत सारे लोग उसके बाद आए और हिंदी वालों को तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि प्रभु तो सिर्फ इंग्लिश में लेते थे, हिंदी में नहीं लेते थे, है ना? क्योंकि हिंदी वालों को पता नहीं था, या फिर बाद में पता चला कि लोग आ गए, तो हिंदी में नहीं था। तो इस बार हिंदी में भी होगा शायद, क्योंकि फॉर्म हिंदी में भरा होगा आप लोगों ने, तो हिंदी में होगा इस बार। तो नहीं माता जी, डिसाइपल कोर्स कंप्लीटेड इंग्लिश में ही। हाँ, कोई बात नहीं माता जी। जो नए आने वाले हैं इस फॉर्म के बाद, फॉर्म भरने के बाद, तो उन लोगों को बोल रही हूँ। तो हमें फिर वापस से एग्जाम देनी पड़ेगी और वापस से पढ़ना पड़ेगा। क्यों डर रहे हो आप? एग्जाम तो बहुत अच्छा था ना माता जी। अभी हम लोगों को नहीं डराते, ठीक है? ठीक है माता जी। एग्जाम लिखिए, और ज्यादा लिखिए, क्या होने वाला। आपको डर लग रहा है शायद, है ना? कोई बात नहीं माता जी। आपने फॉर्म भरा है? हाँ माता जी, दे दिया। यहाँ पे कितने लोग 16 राउंड चैंटिंग करते हैं? हैंड रेस कीजिए। मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर देती हूँ। मैं क्यों रिकॉर्डिंग कर